हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवीज एडो स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। डेसिमल्स वेल आपने इस टाइप के फ्रैक्शंस तो देखे ही होंगे। ये फ्रैक्शंस जिनके जो डिनोमिनेटर होता है उनमें 10 या 10 की पावर्स आती है, ये इन्हें हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। और इनको लिखने का एक और तरीका भी है। जैसे 2/10 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.2। ये 6/100 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.06। और ये 67/1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.067। एंड ये जो मैंने लिखे हैं, अनदर वे ऑफ राइटिंग देम, दिस इज डेसिमल्स। डेसिमल्स को हम डेसिमल फ्रैक्शंस में एंड डेसिमल फ्रैक्शंस को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डेसिमल होते हैं। और एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं डेसिमल्स के, तो 2.67, 75.890 एंड 5.3, ये कुछ रैंडम एग्जांपल्स है डेसिमल्स के। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो डेसिमल होता है, इनमें ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले यानी कि उसके लेफ्ट में ये जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 5, ये है होल नंबर्स। और डेसिमल पॉइंट के राइट में जो डिजिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ये, जैसे यहाँ पर 6, 7 है, इनको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। बट मोर थिंग कि जब आप डेसिमल्स में रीड करते हैं, डेसिमल को रीड करते टाइम, तो ये 2.67 गलत है। दैट्स 2.67। हमें डिजिट्स को एक साथ नहीं बोलता। दिस इज नॉट गोना बी 890, दिस विल बी 890। इस तरीके से हम डेसिमल्स को रीड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डेसिमल्स क्या होता है। अब डेसिमल्स की कुछ टाइप्स होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसमें हर बार डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस है। सबके बाद अलग अलग है। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे अनलाइक। अब अनलाइक और लाइक क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। 2 टाइप्स होते हैं मेनली, लाइक और यहाँ पर अनलाइक। लाइक में क्या होता है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ, उससे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि लाइक और अनलाइक डेसिमल्स, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स होते क्या है। जैसे लाइक के हम एग्जाम्पल लेते हैं 2.67, 8.96 एंड 75.89। अब अनलाइक के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। 4.67, 3.8 एंड 47.859। अब डिफरेंस क्या है, लाइक जो डेसिमल्स है इनमें क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेसेस है। यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, और यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस। किसी भी डेसिमल में अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेसेस हुई तो वो होते हैं लाइक डेसिमल्स। एंड अगर डेसिमल्स में पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेसेस हुए, जैसे यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, अगर अलग अलग डेसिमल प्लेसेस है तो वो होते हैं अनलाइक डेसिमल्स। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगी अब, जिससे आप अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सके। चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। 1.10, 1.1000, 1.1 और 1.1
0 0। इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा डेसिमल कौन सा है इन सब में से? एक्चुअली ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं ये है 1.1 है, तो इसके आगे हमने यहाँ पर 1 0 लगाया, यहाँ पर 3 zeros लगाए और यहाँ पर 2 zeros लगाए। एंड अगर हम किसी भी डेसिमल में डेसिमल पार्ट के आगे 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। इन सब की वैल्यू 1.1 ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1.1 में 0 लग गए हैं डेसिमल पार्ट में आगे, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। प्रॉपर्टी भी यही है, adding zeros after the last digit of the decimal part of any decimal numbers does not change the value of the decimal। अगर हम डेसिमल पार्ट के आगे लास्ट डेसिमल, यहाँ पर जैसे 1.1 था, 1 था लास्ट डेसिमल, इसके आगे 1 0 लगाया सेम वैल्यू, 3 0 लगाया सेम वैल्यू, 2 0 लगाया सेम वैल्यू। पर अगर हम इसके आगे 1 0 लगाएंगे, जैसे अगर हम लिखेंगे इसको 1.01, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें डेसिमल का जो लास्ट डिजिट है डेसिमल पार्ट का, उसके बाद ही हम 0 ऐड कर सकते हैं, तभी वैल्यू सेम रहेगी। और ऐसे ही हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। 6.8, 6.98, 6.768 और लास्ट 6.5468। ये डेसिमल्स है। ये क्या है, लाइक है कि अनलाइक है? ये सारे अनलाइक है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है। यहाँ पर 1 है, या 2 या 3 या 4। अब हम इनको लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस किस में है? लास्ट वाले में, और वो कितनी है? 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अब हम बाकी के जो डेसिमल्स है उनमें डेसिमल पार्ट के आगे जीरोस ऐड करेंगे तब तक जब तक उनके डेसिमल प्लेसेस टोटल 4 नहीं हो जाती। जैसे ये है 6.8। अब हमें यहाँ पर 8 की जगह पर 4 डेसिमल प्लेसेस लगाना है, तो हम आगे 3 0 लगाएंगे, वैल्यू इसकी 6.8 ही रहेगी। यहाँ पर हो जाएगा 6.9800, यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। यहाँ पर हो जाएगा 6.7680, यहाँ पर में 4 डेसिमल प्लेसेस हो गई। और यहाँ पर हो जाएगा 6.5468। दिस विल रिमेन द सेम। अब जब हम डेसिमल्स को अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करते हैं तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप सब में यही होता है कि हम चेक करें वेदर दे आर अनलाइक और लाइक। अगर अनलाइक है तो हम उनको लाइक में कन्वर्ट करते हैं, हम उनकी डेसिमल प्लेसेस 0 ऐड करके सेम बनाते हैं। एंड ये बात हमेशा याद रखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन सबसे पहले हमें यही करना होता है। एंड ये अगर 6.8000, अगर हम इसके आगे 10 0 भी लगा दें ना, इसकी वैल्यू 6.8 ही रहेगी। एडिंग जीरोस डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट डेसिमल। पर सेम चीज़ मैं आपको वापस बता देती हूँ कि आपको जो डेसिमल की लास्ट डिजिट है, जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या थी 8 थी, तो हम उसके बाद ही लगा सकते हैं 0, उससे पहले हम नहीं लगा सकते। उससे पहले अगर हम 0 लगा देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 7608, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती, पर हमने बाद में लगाया तो वैल्यू विल रिमेन द सेम। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, जैसे मैंने आपको लाइक अनलाइक डेसिमल्स एंड डेसिमल्स क्या होता है ये बताया। आगे के वीडियोस में मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन एंड ऐसे ही डेसिमल्स की और टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।